दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जिसको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी कहते हैं, इसका स्वरूप को 1857 ईस्वी की क्रांति से लेकर अब तक 7 बार बदला जा चुका है। वो बदलाव कब कब क्यों हुआ, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आज के इस तिरंगे की कहानी शुरू होती है 1857 से। 1857 से पहले अलग अलग राजाओं के अलग अलग झंडे हुआ करते थे, लेकिन 1857 के बाद पूरे देश का राजा ब्रिटिश के पास आ गए, तो उन्होंने पूरे देश का एक झंडा होने का जोड़ दिया, जो झंडा आप फोटो में देख सकते हैं। इस झंडे में आप देख सकते हैं कि रेड बैकग्राउंड में ऊपर लेफ्ट में यूनियन जैक का साइन है और राइट में एक सूरज बना हुआ है। लेकिन ये ध्वज अपना नहीं था, इसमें अपनापन नहीं था, इसलिए 1906 ईस्वी में एक नया ध्वज बनाया गया, जो कि आप फोटो में देख सकते हो। इस ध्वज को सबसे पहली बार 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कोलकाता के पारसी बागान चौक में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में एक रैली का आयोजन किया गया था, उस समय फहराया गया था। यह ध्वज स्वामी विवेकानंद की शिष्या भागिनी निवेदिता द्वारा तैयार किया गया था। इस ध्वज में 3 पट्टियां थी, हरा, पीला और लाल। हरे कलर की पट्टियों में 8 कमल के पुष्प बने हुए थे। पीले कलर की पट्टियों के बीच में नीले रंग से वंदे मातरम लिखा गया था और लाल कलर की पट्टी में चांद और सूरज बना हुआ था। ये एक गैर आधिकारिक ध्वज था और ज्यादा समय तक नहीं चला, इसलिए 1907 ईस्वी में एक नए ध्वज का निर्माण किया गया, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और उनके साथ निर्वाचित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा 1907 ईस्वी में फहराया गया था। इस ध्वज में कुछ बदलाव किया गया था। इस ध्वज में 3 ही पट्टी बनी हुई थी, जैसा कि 1906 ईस्वी के ध्वज में बनाया गया था। सबसे ऊपर केसरी रंग था, बीच में पीला रंग और नीचे हरे रंग को रखा गया था। जो ऊपर केसरिया रंग था उसमें 8 तारे बने हुए थे। बीच में पीले पट्टी पर नीले रंग से वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे नीचे हरे कलर में चांद और सूरज बना हुआ था। लेकिन यह नया ध्वज भी ज्यादा समय तक नहीं चला और 1917 ईस्वी में एक नए ध्वज का निर्माण हुआ, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस ध्वज को डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने 1917 ईस्वी में फहराया था। लेकिन ये जो ध्वज था पहले के दोनों ध्वज से बिल्कुल अलग था, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस नए ध्वज में लेफ्ट कॉर्नर पर यूनियन जैक बना हुआ था, राइट कॉर्नर पर चांद तारे बने हुए थे, बीच में 7 तारे और बने हुए थे, जो कि सप्तऋषि को दर्शाता है, और 4 हरे कलर की पट्टियां थी और 5 लाल कलर की पट्टियां बनी हुई थी। 1917 ईस्वी के नए ध्वज में अपनापन नहीं था, क्योंकि इसमें यूनियन जैक लगा हुआ था, इसलिए 1921 ईस्वी में एक नए ध्वज का निर्माण हुआ, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। 1921 ईस्वी में विजयवाड़ा में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस समय आंध्र प्रदेश के एक युवा ने एक नए ध्वज का निर्माण किया और गांधी जी को दिखाया। इस नए ध्वज में 2 रंग थे, हरा और लाल, जो कि 2 समुदायों को रिप्रेजेंट करते थे। तब गांधी जी ने देखा कि इसमें अन्य समुदायों की प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, इसलिए गांधी जी ने सफेद रंग की पट्टी जोड़ने के लिए कहा और राष्ट्र की प्रगति को दर्शाने के लिए एक चरखा भी उसमें लगा दिया गया। इस प्रकार एक नए ध्वज का निर्माण हुआ। लेकिन कांग्रेस के लोग व अन्य लोग इस ध्वज से नाराज थे, इसलिए इसके 10 साल बाद एक नए ध्वज का निर्माण हुआ, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस ध्वज को पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इस ध्वज में पहले की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। इसमें भी 3 पट्टियां थी, लेकिन रंगों में हेरफेर किया गया था। सबसे ऊपर केसरिया रंग रखा गया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग रखा गया और बीच में चरखा बना हुआ था। 1931 ईस्वी को कांग्रेस ने इसको मान्यता दी और कमेटी ने इसको आधिकारिक ध्वज के रूप में स्वीकार किया। इस ध्वज को सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज ने भी अपनाया था। सदियों से संघर्ष के बाद वह दिन भी आने वाला था जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने वाली थी। इतने सारे बदलाव के बाद आखिरकार 22 जुलाई 1947 ईस्वी को एक नए ध्वज का निर्माण हुआ और इस नए ध्वज को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी। इस ध्वज के तीनों रंगों केसरिया, सफेद और हरे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सिर्फ चरखे की जगह पर सम्राट अशोक के धर्मचक्रों को रिप्लेस कर दिया गया था।
इस तरह से स्वतंत्र भारत को उसका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मिला। तो दोस्तों ये था कि भारत में 1857 से लेकर अब तक राष्ट्रीय ध्वज में परिवर्तन कब कब और क्यों हुआ। तो दोस्तों लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, नई जानकारी मिली है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी जानकारी, ऐसी वीडियो आगे भी लेकर आता रहूं। थैंक यू दोस्तों एंड हैव ए ग्रेट डे।